तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद बोले तो अब तेलंगाना में आ चुका है। तेलंगाना स्टेट की कैपिटल हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश में आता था और सीयूईटी के बेसिस पे यहां आपको एडमिशन मिलने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नाम आता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि यहां हमको पढ़ना है तो बिल्कुल ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम फैसिलिटीज और सारी चीजों को देखेंगे, इनके प्लेसमेंट्स को देखेंगे, इनकी टेक्निक्स, पढ़ाने के कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं, सारी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक आपको देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपके लिए कौन सा एक कॉलेज अच्छा हो सकता है तो जरूर आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे मिल जाएगा, उसको फिलअप करिए और हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या हो सकता है बेस्ट कॉलेज या बेस्ट कोर्सेज। तो चले स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है इस यूनिवर्सिटी का। यहां कैंपस की बात कर ले तो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर आप कैंपस का देख लेंगे, सारी ग्रीनरी और सारी चीजें यहां मौजूद हैं एक आम लाइफ स्टाइल के तौर पे, जो आम से खास अपने आप बना देती है बच्चों को। हाइलाइट्स में देखें 1974 के एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से आज लगभग 50 साल इनके होने को हैं, लगभग 50 साल। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहां यूनिवर्सिटी का रहा है। पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनको दर्जा दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड हैदराबाद में इनकी लोकेशन जो है वो स्टैब्लिश्ड है या सिचुएटेड है। कैंपस एरिया 2300 एकड़ आप सुन लीजिए एक बार, और 2300 एकड़, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं, सबसे बड़े कैंपस में इनका नाम आता है। भैया 2300 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ी लोकेशन हो जाती है या कैंपस हो जाता है। एफिलिएशन हर प्रकार के ये कोर्सेज कराते हैं, तो यूजीसी, नैक, एआईयू, एसीयू, बीसीआई और तमाम जितने भी एफिलिएशन हो सकते हैं इनको मौजूद है। वेबसाइट आप इनकी चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो है www.uouniversityofhyd.hyderabad.ac.in। यहां आपको सारी जानकारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज और इनके कैंपसेस या कोर्सेज की मिल जाने वाली है। स्टूडेंट 5000 से ज़्यादा इंटेक्स हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी के, और भाई फैकल्टीज़ की बात करें तो 400 से ज़्यादा प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ आपको यहाँ इन कोर्सेज में पढ़ाती हैं ताकि आपका फ्यूचर एक अच्छा उभार ले पाए। बिल्कुल। रैंकिंग्स की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड 2020 की रैंकिंग 601 से 650 के बीच यूनिवर्सिटी आती है। लेकिन यहां पे वर्ल्ड की बात चल रही है, और अगर एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करें 2020 में इन्हें 15वें नंबर पर ओवरऑल कैटेगरी में रखा गया था। तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग इनकी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। हालांकि बाकी की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली हो गई, डीयू, इसके अलावा जेएनयू हो गई, या फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया इस्लामिया की बात करें, तो उनके बाद ही नाम आता है। तो हाँ, आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। एकेडमिक्स में बात करें आगे तो भाई यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे हैं, चाहे यूजी कोर्सेज की बात करें, पीजी की बात करें, पीएचडी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, तमाम तरह की फैसिलिटी यहाँ कोर्सेज के माध्यम से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं जो कंडक्ट करवा देते हैं। बेसिक हम देखें तो बीए, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, इसके अलावा होम साइंस, बीकॉम भी कराते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीएफए और बीए एलएलबी के प्रोग्राम ये यूजी में कंडक्ट कराते हैं। स्कूल्स और डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं इनके, 12 स्कूल्स हैं। डिपार्टमेंट्स 42 डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं जो अलग अलग कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारी फैसिलिटी यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो या फिर एकेडमिक से रिलेटेड हो, सारी चीजें यहाँ देखते हैं। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये आपके सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया। इसके अलावा यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंसेस, ये सारी तरह के ये स्कूल्स हैं जो कोर्सेज कंडक्ट कराएंगे। डिपार्टमेंट्स की बात करें, सेंटर्स की बात करें तो एडवांस सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जी मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजीज, लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, एडवांस स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस हो गया, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, अर्थ, ओशियन, एटमॉस्फेरिक साइंसेस से रिलेटेड भी इनके सेंटर्स हैं जो रिसर्च प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी हो गया, सेंटर ऑफ
इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो खत्म होने की कगार पे लैंग्वेजेस है, उनके लिए यहाँ पे मदर टंग स्टडीज हो गया, फोक कल्चर स्टडीज हो गया, हेल्थ साइकोलॉजी हो गया, मॉडलिंग सिमुलेशन और डिज़ाइन की बात कर लें, रीजनल स्टडीज़ की बात करें, यहाँ सोशल इंक्लूजन, इंक्लूसिव पॉलिसीज जो इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए हैं, उन पे भी रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, भाई अब तमाम तरह के इंडिया डायस्पोरा की बात करें तो कैसी डाइवर्सिटी है इंडिया की, उस पर वुमेन स्टडीज से रिलेटेड, अंबेडकर स्टडीज से रिलेटेड सारी आपको रिसर्च फैसिलिटी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो है मिल जाने वाली है। भाई कॉलेज के इंटीग्रेटेड बहुत सारी स्टडीज़ ये कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें 2 प्रोग्राम हैं आपके, 5 फैसिलिटीज़ है, जिसमें टोटल इनटेक 650 बच्चों का हो जाता है, और यहाँ पे 45 फैकल्टीज़ हैं जो इन कोर्सेज से रिलेटेड हैं, जो आपको सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड और गाइडेंस से रिलेटेड दिला देती हैं। सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड वर्चुअल लर्निंग, जो आजकल सब पढ़े इंडिया की बात चल रही है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात चल रही है, उसके तहत यहाँ 16 इनोवेटिव पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग में। ठीक है, तो वो आप यहाँ से पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी कर सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन के मामले में अगर बात करें तो यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्शन में सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हुई हैं। स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोग्राम हो गया, कंसल्टेंसी जॉब्स हो गए, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स की बात कर लें, पेटेंट जो रजिस्टर्ड कराए जाते हैं, नो हाउ टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा स्पॉन्सर्ड होती है फेलोशिप्स बहुत सारी, है ना, और भी बहुत सारे एसोसिएटशिप हैं, एसोसिएशनशिप हैं, सारी चीज़ें हैं रिसर्च के लिए। यहाँ असिस्टेंस मिल जाता है, ग्रांट मिल जाती है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रमोशन मिल जाता है, और सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में हो जाती हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या क्या ये प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बात करें तो भैया 23 हॉस्टल है। देख लीजिए, कैंपस हमने बात करी थी 2300 एकड़ में फैला कैंपस है, तो 23 तो केवल हॉस्टल्स हैं, और 5000 से ज़्यादा बच्चों के रहने की व्यवस्था यहाँ पे ये करवा देते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो क्रिकेट के लिए व्यवस्था है, पवेलियन है, क्रिकेट पवेलियन है, रनिंग ट्रैक है, खो खो प्लेइंग फैसिलिटी, वॉलीबॉल हो गया, कराटे, है ना, जूडो वगैरह सारी, इंडोर स्टेडियम की तौर पे बहुत सारी व्यवस्थाएं इनने करके रखी हुई हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, और सारी चीज़ें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी स्पोर्ट्स के मामले में। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी है, जो कि आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, चाहे करिकुलम, हाँ, टिचोरिशम हो, है ना, स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर हो, या एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर हो, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने करके रखी हुई हैं। लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, सारी वाइब्रेंट सिंपल, हाँ, जो भी मैग्नेटोमीटर है, सारी व्यवस्थाएं जो है इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे करके रखी हुई है लेबोरेटरीज में। गेस्ट हाउस की व्यवस्था है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फूड कोर्ट है, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो ये करके रखी हुई है। पोस्ट ऑफिस है, एटीएम की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, तो लाइब्रेरी भी है, हेल्थ सेंटर देख लें, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटी, सारी की सारी तमाम फैसिलिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपको बनाती है वो सब है यहाँ। इवेंट्स अलग अलग कंडक्ट होते हैं, जिसमें सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, टॉक शोज हो गए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम करवाए जाते हैं, कॉन्वोकेशंस जो है, हाँ, पास होने के बाद वो सेरेमनी होती है ना कन्वोकेशन, जिसमें डिग्री मिलती है हमको, वो भी ये कंडक्ट करवाते हैं। नोटेबल एलुमनाइज की बात करें, पुराने ऐसे स्टूडेंट जो बड़े फेमस हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर श्रीधर बाबू, ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा शांता सिन्हा, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि एक बहुत ही फेमस अवार्ड माना जाता है पत्रकारिता के मामले में, फिलीपींस के जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है, तो वो उनको विजेता है शांता सिन्हा। सैयद अकबरुद्दीन, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन के भी ये रहे हैं। साथ ही साथ प्रियदर्शनी पुलिकोंडा, ये एक तेलुगु एक्टर है जो कि यहाँ अलुमनाई रह चुकी हैं। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट यूनियंस की बात करें तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इसके अलावा अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, एनएसयूआई जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, और भी बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भैया प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। क्यों? क्योंकि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें फ्यूचर में हमको क्या गेन मिल रहा है, तो प्लेसमेंट के तौर पे ही हमें गेन मिलता है फ्यूचर में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस लास्ट ईयर हुए हैं 485 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जिसमें कंपनीज जो आई थी कॉलेज में उनमें 185 कंपनीज थी जिन्होंने विजिट किया है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज बच्चों को मिला है 23 LP, अगर 23 lakhs
पर एनम का सालाना पैकेज यहाँ पे मिला है हाईएस्ट। और ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 से 6 लाख का पैकेज ऑन एन एवरेज पैकेज है। देखिए यहाँ की फीस है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 20-30-40 हजार रुपए लगते हैं हाँ कोर्सेज के, और उसके बेसिस पे आपको ये एवरेज पैकेज जो सबको मिल सकता है। हम हाईएस्ट पैकेज की बात इसलिए नहीं करते कि वो किसी एक या दो बच्चों को ही मिलना है, लेकिन एवरेज पैकेज तो लगभग उसको माना जाता है कि ऑन एन एवरेज सबके हिसाब से कितना निकला, तो वो 5 से 6 लाख का निकल रहा है। तो बहुत अच्छा है, आपकी फीस जो हमने इन्वेस्ट करी है, फ्यूचर जो इन्वेस्ट करा उसके हिसाब से। स्पोर्ट्स इवेंट अलग अलग होते हैं, नारी नाइट क्लब हो जाता है, फुटबॉल नाइट कप हो जाता है, इसके अलावा हाँ सेंथिल बलराज क्रिकेट नाइट कप हो जाता है। कल्चरल इवेंट में एनुअल फेस्ट तो इनका होता ही है, जिसको सुकून के नाम से जाना जाता है। 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है इनका फेस्ट। और बात करते हैं लास्ट किसकी, ऑल ओवर रिव्यूज की। इसके बाद क्या चीजें हैं भाई, बच्चे ही तो बताएंगे क्या है। तो देखो भैया, ग्रीन कैंपस है, 2300 एकड़ में फैला हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें लेक्स भी मिल जाएंगी, रिवर्स, रॉक्स, पत्थर अत्थर सब मिल जाएंगे, है ना। 2300 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है। नोटेबल एनुमनाई जो हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स नेशन से या इंटरनेशनली प्राप्त कर चुके हैं, वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। फीस इज ऑल्सो अफोर्डेबल, बिल्कुल अफोर्डेबल होगी। अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनकी फीस के तौर पर 10 से 30 हजार के बीच में हर कोर्स की फीस है, तो कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, साथ ही साथ रिसर्च फैसिलिटी तो आपको मैंने बताई दी कि इतनी सारी रिसर्च फैसिलिटीज हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मिलेंगी ही नहीं आपको, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेंगी, तो यहां पे आपको बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे एकेडमिक्स को करिकुलर एक्टिविटीज का समय समय पे करवाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रैंकिंग भी 15वीं रैंकिंग ऑल ओवर है इंडिया में, तो कहीं से खराब नहीं, बहुत अच्छी रैंकिंग है। और कुछ यूनिवर्सिटी से पीछे है सेंट्रल, जैसे DU की बात करें, BHU की, AU की, JNU की, इनसे थोड़ा सा पीछे है, लेकिन भैया साउथ में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में नाम आता है। अकोमोडेशन भी सारी व्यवस्थाएं हैं, 23 हॉस्टल है, 5000 बच्चे आपके एक साथ उन हॉस्टल्स में रह सकते हैं, तो इतनी अच्छी अकोमोडेशन की व्यवस्था है। और गवर्नमेंट फंड कर ही रही है, तो बस अपने आप में ये मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जितने भी साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं पढ़ाई के तौर पे, वो इसको बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर द इंडिया के यहाँ पे आपको बच्चे मिल जाएंगे पढ़ते हुए। तो डाइवर्सिफाइड फील्ड है, यहाँ पे डाइवर्स्ड हैं, लोग बाग आते हैं ऑल ओवर द स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अलावा भी बाहर से बच्चे पढ़ने यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से या ख्याल से, रिव्यू के हिसाब से बात करें तो मुझे तो एक अच्छा कॉलेज लगा सारे मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, पढ़ाई की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, और जो जो चाहिए फेस्ट हो गया तमाम तरीके से, अच्छा एक यूनिवर्सिटी हो सकता है, तो बकेट में आप जरूर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल पे आप चाहते हैं कि बेस्ट कॉलेज मेरे लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। तो जरूर इसको फिल करें, तो कांटेक्ट आपसे हो जाएगा। बाकी दोस्तों में इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये सारी जानकारी कॉलेजेस की, रिव्यूज की आपको सबसे पहले यहाँ इसी चैनल पर मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.